देहरादून में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित रन फॉर योग कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए। सीधे लिए चलते हैं। एक जीवनोपयोगी एक जीवन पद्धति है। हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों द्वारा मानवता को प्रदान किया गया यह दिव्य ज्ञान आज आधुनिक जीवन की अनेक चुनौतियों का समाधान बनकर पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में कहा है, समतम योगम योग उच्यते, अर्थात जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में संतुलन और संभाव बनाए रखना ही योग है। यही संतुलन व्यक्ति को भीतर से सशक्त बनाता है, मजबूत बनाता है, तमाम चुनौतियों में भी उसके अंदर मजबूती प्रदान करता है, उसे स्वस्थ, संयमित और सार्थक जीवन की ओर अग्रसर करता है। आज जब पूरा विश्व तनाव से, अवसाद से और विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब योग भारत की उस सनातन ज्ञान परंपरा का प्रतीक बनकर उभरा है जो संपूर्ण मानवता को स्वस्थ, संतुलित और सुखी जीवन का मार्ग दिखा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके दूरदर्शी नेतृत्व में और प्रयासों से योग को आज वैश्विक पहचान मिली है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसी दिन से वहां से मान्यता मिली और आज विश्व के 190 से भी अधिक देशों में करोड़ों लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं। साथियों, रन फॉर योग का उद्देश्य केवल दौड़ना भर मात्र नहीं है, बल्कि स्वस्थ समाज, नशा मुक्त जीवन, अनुशासित दिनचर्या और सकारात्मक जीवन शैली का संकल्प लेना भी है। और इस प्रकार के कार्यक्रम ये हमेशा हमें ये स्मरण कराते हैं कि स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और स्वस्थ नागरिक ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और जब लोग कहते हैं कि जीवन के अनेक प्रकार के सुख होते हैं, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जीवन का हर सुख और जीवन का सबसे बड़ा सुख अगर कुछ है तो वह निरोगी काया, यानी कि स्वस्थ रहना। विशेष रूप से आज मैं युवा साथियों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि आज के डिजिटल युग में जहां स्क्रीन का टाइम बढ़ रहा है और शारीरिक गतिविधियां बहुत न्यून हो रही हैं, बहुत कम हो रही हैं, वहां योग और नियमित व्यायाम की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। यदि युवा हमारे स्वस्थ होंगे, ऊर्जावान और अनुशासित होंगे, तो उत्तराखंड और भारत का भविष्य भी उतना ही उज्जवल होगा। साथियों, हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड केवल आध्यात्मिक पर्यटन का ही नहीं, बल्कि योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की वैश्विक राजधानी के रूप में भी अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित करे।